क्या न्यूटन और डाल्टन से हजारों साल पहले भारत में कोई ऐसा ऋषि था जिसने परमाणु गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे सिद्धांतों को पहले ही जान लिया था? एक ऐसा ऋषि जो रास्ते से अन्न के कण उठाकर खाता था, लेकिन उसकी सोच ब्रह्मांड के गहराइयों तक जाती थी। वे थे महान ऋषि महर्षि कणाद। प्राचीन ऋषि के महान वैज्ञानिक चिंतन और ऋषियों में एक नाम आता है कणाद ऋषि। परमाणु सिद्धांत के जनक। जन्म नाम था कश्यप, परंतु जीवन ने उन्हें बना दिया कणों का ज्ञाता। गुजरात में जन्मे वे उल्टा ऋषि के पुत्र और आचार्य सोम शर्मा के शिष्य थे। कहा जाता है कि वे जब कभी यात्रा से लौटते तो रास्ते में पड़ी अन्न की कनियों को इकट्ठा करते और वहीं भोजन करते। तभी लोग उन्हें कण आद कहने लगे, यानी जो कणों को ग्रहण करता है, कणाद। कणाद का मानना था कि सृष्टि में हर वस्तु सूक्ष्मतम कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया परमाणु, जिनका कहना था कि यह परमाणु अविनाशी है और इन्हीं के संयोग से पूरी दुनिया बनती है। न्यूटन से सदियों पहले कणाद ने गति के सिद्धांतों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, गति किसी क्रिया विशेष से उत्पन्न होती है और संयोग से नष्ट होती है। साथ ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की ओर इशारा किया, जिसे बाद में भास्कराचार्य और न्यूटन ने विस्तार से बताया। कणाद ने वैशाणिक दर्शन की रचना की, जिसमें पदार्थ, आत्मा, गति, गुण और क्रिया और जैसे तत्वों की व्याख्या की गई। कणाद ने वैज्ञानिक दर्शन की रचना की, जिसमें पदार्थ, आत्मा, गति, गुण और क्रिया और समय जैसे तत्वों की व्याख्या की गई। उन्होंने वैशाणिक विद्यालय की स्थापना की, जहां विज्ञान को शास्त्रों से जोड़कर पढ़ाया जाता था। कणाद जी केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो एक महान तपस्वी भी थे। कहते हैं उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। माँ गंगा की कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान मिला, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने उल्लू के रूप में प्रकट होकर उन्हें शास्त्रों का उपदेश दिया। आज भी जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो जॉन डाल्टन, न्यूटन या आइंस्टाइन के नाम आते हैं, लेकिन हजारों साल पहले भारत में कणाद ऋषि वो बातें कह गए थे जिन्हें हम आज विज्ञान में सिद्ध कर रहे हैं। कणाद केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि भारत की वैज्ञानिक चेतना के प्राचीन स्तंभ थे। हम अपने इतिहास को भूल गए हैं, लेकिन ऋषि कणाद जैसे वैज्ञानिक संतों को जानकर हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने दुनिया को बताया कि विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस ज्ञान को फिर से जीवित करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के महान ऋषियों की श्रृंखला में अगली कथा जरूर देखें। धन्यवाद।